Hello, good morning student. Our new topic of ह्यूमन आई चैप्टर, ये हमारा ह्यूमन आई चैप्टर है और उसके न्यू टॉपिक्स आते हैं. तो फर्स्ट वी डिस्कस डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन. डिफेक्ट ऑफ विजन क्योंकि हम देख रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं. देयर आर 4 पॉइंट्स. फर्स्ट myopia, its other name is nearsightedness, hypermetropia or and longsightedness. Third presbyopia and fourth astigmatism. ठीक है, ये हमारे पास 4 पॉइंट है जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे. देखो बेटा, जो भी कोई डिजीज है, जितनी भी डिजीज है, आपको उनकी 3-4 चीजें ध्यान रखनी है. एक तो उसकी डेफिनेशन, यानी कि उस डिजीज में होता क्या है. सेकंड, उस डिजीज के कोज क्या है, रीजन क्या है कि बीमारी जो हो रही है, डिजीज हो रही है, हो कैसे रही है, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और कुछ के अंदर इसके डायग्राम है. तो सीबीएसई इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है. पिछली बार स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जो इस बार सीबीएसई के एग्जाम में 2 आ चुके हैं, ये 2, पर ये है कि इस बार कंप्लीट आए हैं. आगे हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, या कोई डायग्राम आ गया कि भाई इसका आप डायग्राम बनाइए. ठीक है, इसका मतलब ये है कि पिछली बार आगे तो आप हम इनको नहीं करेंगे. डायग्राम आ सकता है इसके अंदर से, या फिर कोई भी कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से. हमने जो कल भी जो डिजीज की थी उनको भी आपको इसी तरह से राइट करना है और इसी तरीके से आपको उसको पढ़ना है. ठीक है, तो पहले हम चलते हैं मायोपिया और नियर साइटनेस. पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं. तो इसकी डेफिनेशन सामने लिख देते हैं. बिल्कुल, क्या होता है मायोपिया. मायोपिया यानी कि नियर साइटनेस एंड पर्सन कैन बी सीन. एक पर्सन है, कैन बी सीन, कोई भी मैन या कोई भी पर्सन है वो कैन सीन नियर ऑब्जेक्ट. नियर ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, वो सीन कर सकता है. नॉट फॉर ऑब्जेक्ट, जो फार के ऑब्जेक्ट है वो उसको दिखाई नहीं देती. ठीक है, तो नियर साइटनेस में क्या हो गया, नियर ऑब्जेक्ट देख सकता है वो आसानी से, फार ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता. ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसी के नीचे चले हम इसका रीजन. तो इसके कोज आ जाते हैं. क्या कारण आता है कि जो आई बोल है, हमने पढ़ा है ये हमारी आई ऐसे, ये हमारी आई ऐसे, ये हमारी आई हुई ये, तो ये हमारा आई बोल बोला जाता है, ये आई बोल. ठीक है, ये आई बोल है, ये इंक्रीज हो जाता है. आई बोल क्या हो जाता है, इंक्रीज. तो फर्स्ट केस हो जाता है इस डिजीज के अंदर. डिजीज के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज इन आई बोल. इंक्रीज इन आई बोल. ठीक है, हमारी आई बोल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. सेकंड क्या होता है इसमें, फोकल लेंथ है वो हमारे लेंस की क्या हो जाएगी, डिक्रीज. तो डिक्रीज इन फोकल, डिक्रीज इन फोकल. और ये फोकल लेंथ क्यों डिक्रीज होती है, फोकल लेंथ डिक्रीज. ठीक है, डिक्रीज इन फोकल लेंथ ड्यू टू एक्सिव एक्सिस. किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एक्सेसिव, एक्सेसिव कर्वेचर. जो आई लेंस का कर्वेचर है वो बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है. तो हम डिजीज मायोपिया है, मायोपिया में नियर ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, फोर ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते. तो कैन बी सी, कैन बी सी, सी नियर ऑब्जेक्ट, नॉट ए फोर ऑब्जेक्ट. रीजन क्या है, इंक्रीजिंग आई बोल. जो आई बोल है, जैसे हमारी नॉर्मल आई है, तो आई बोल ऐसे इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो आई बोल इंक्रीज हो गया, आई बोल इंक्रीज हो गया. सेकंड क्या हो जाता है, डिक्रीज इन फोकल लेंथ ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर. ठीक है, फोकल लेंथ होती है जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस इसमें लगा होता है, उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है क्योंकि वो एक्सिव कर्वेचर है, यानी कि उसका वो मोटा हो जाता है, लेंस थोड़ा फैल जाता है एक्सिव कर्वेचर की वजह से. ठीक है, अब देखिए इस डिजीज के डायग्राम गिवन है. तो देखो 3 डायग्राम है. एक तो किसका बना है, नॉर्मल विजन का. नॉर्मल, जिस आदमी की कोई डिजीज नहीं है उसके पास होता क्या है. तो देखिए नॉर्मल डिजीज, नॉर्मल मैन की. तो नॉर्मल के लिए हम बनाए डायग्राम. ये हमारे पास आई होगी, ये आई बोल हो गया.
ये हमारे पास इसके अंदर क्या हो गया, जो क्या कर सकता है, ये कैन बी सीन नियर ऑब्जेक्ट नॉट फॉर ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर की चीजों को नहीं देख सकता, नजदीक की चीजें देख सकता। तो दूर के लिए हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पीछे बताया था, हम दूर की चीजों को देखने के लिए हम पैरेलल लाइन का यूज करते हैं। अगर कोई पैरेलल लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पैरेलल लाइन आ रही है तो ऑब्जेक्ट क्या है, दूर है, यानी कि फोर डिस्टेंस पे, कैसे है, फार डिस्टेंस पे। और ये नॉर्मल विजन पे इमेज नाम बन गई रेटिना, इमेज नाम बनी रेटिना, इमेज नाम बन गई रेटिना में बन गई, ठीक है। कहां बन गई इमेज, रेटिना में बन गई। तो ये किसका है, नॉर्मल मैन का, जिसको कोई डिजीज नहीं है, नॉर्मल मैन। अब जिसको डिजीज है उसके पास क्या हो जाता है, पहले आर्टिकल से, मैंने कहा था पहले आर्टिकल से क्या हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट से इंक्रीज इन फोकल लेंथ, तो ये इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऐसे इंक्रीज करते हैं। तो जब हम इंक्रीज कर रहे हैं फोकल लेंथ को, तो हमारा रेटिना पीछे चला गया, सॉरी इंक्रीज इन आई बॉल, हमने आई बॉल को इंक्रीज किया तो क्या हो गया, हमारा रेटिना यहाँ आ गया और हमारा रेटिना हमारा पीछे चला गया और हमारी इमेज कहां बन रही, यहाँ। तो रेटिना पे नहीं बन रही, ऑब्जेक्ट तो तभी दिखाई देगा जब इमेज कहां बननी चाहिए, इट फॉर्म एट द रेटिना। तो द इमेज इज फॉर्म बिफोर द रेटिना इन दिस डिजीज। तो दिस पॉइंट इज आल्सो नोटिस दैट द इमेज फॉर्म इन द नियर साइटलेस बिफोर द रेटिना, ठीक है। तो अब हम इसका डायग्राम अलग से बना दें, क्योंकि ये इसका सेकंड डायग्राम है और ये किसका डायग्राम है, वैन डिजीज, जिस आदमी को ये बीमारी हुई है। तो ये देखिए हमने ये बनाया डायग्राम, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया और आईबॉल इसका ज्यादा फैला है, थोड़ा इसको इसी के हिसाब से बना देते हैं, ठीक है। These are the parallel lines, ये parallel lines हैं and they are intersect before retina, ठीक है। इंटरसेक्ट कहाँ हो गई, रेटिना से पहले वो इंटरसेक्ट हो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने डायग्राम बनाई, ठीक है। नोट फिर पेंसिल से बनाना है, आपको ये ध्यान रखना। तो हमने क्या नाम किया, जब किसी को ये क्या हो गया, सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, है मायोपिया डिजीज, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो जिसके मायोपिया है उसके लिए ये डिजीज हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट डायग्राम आपको अच्छे से ध्यान से बनाना है, सेकंड डायग्राम, दोनों डायग्राम पूछ सकते हैं। थर्ड डायग्राम हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो इट कैन बी करेक्टेड बाय, तो करेक्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, करेक्टेड। तो हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस। किसका यूज करेंगे, कनकेव लेंस का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस का हम यूज करते हैं। फिर इसका डायग्राम हम कॉनकेव लेंस का यानी कि हम यहां बनाएंगे इसके, ठीक है। तो देखिए थर्ड डायग्राम थोड़ा सा बनाएंगे ध्यान से, ये हो गया, स्पेस कम हो गया, ये देखिए, तो इसमें क्या होगा कि ये फोर ऑब्जेक्ट है, इसके आगे क्या लग जाएगा, कनकेव लेंस, ये कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस क्या काम करेगा, इसकी इमेज को क्लोज बना देगा, फोर ऑब्जेक्ट इमेज को कहां बना दिया, क्लोज बना दिया, कहां बना दिया, फोर ऑब्जेक्ट है जो दूर की चीज है उसकी इमेज को कहां बना दिया, इसने क्लोज बना दिया। तो देखिए उसने इमेज क्या बनाई, क्लोज बना दी, ठीक है, ये क्लोज बना दी, ठीक, क्लोज बना दिया इसने, यहां पर इसकी इमेज बना दी क्लोज। और क्लोज इमेज को लेंस क्या कर सकते हैं, देख सकते डिफेक्ट किसमें है, फोर ऑब्जेक्ट के लिए कैन सी नियर ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो इसने क्या काम किया, इस मिरर को थोड़ा सा ध्यान से रखना, इसने जो फोर ऑब्जेक्ट है इस लेंस में फोर ऑब्जेक्ट की इमेज को कहां बना दिया, आई के क्लोज बना दिया,
ठीक है, आई के क्या बना दिया, क्लोज बना दिया। आई के क्लोज बनाने से ये इमेज कहां बनी, क्लोज इमेज को देख सकता है और क्लोज की वैल्यू कहां बनती है, रेटिना में बनती है। तो ये इसका क्या बन गया, डायग्राम बन गया। ठीक है, तो आप इसको बना लेना ध्यान से। ठीक है, तो हमारे पास 3 डायग्राम हो गए और ये तीनों डायग्राम और ये सारा पोर्शन बिल्कुल अच्छे से लर्न रखना है। अब हमारे पास सेकंड आता है हाइपरमेट्रोपिया एंड लॉन्ग साइटनेस। मैंने इसलिए रफ नहीं किया क्योंकि बिल्कुल एज इट इज, ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको बता देंगे और बिल्कुल एज इट इज लिखना है, हाइपरमेट्रोपिया एंड लॉन्ग साइटनेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैन नॉट सी, कैन नॉट सी, यहां नोट लग जाएगा किसके लिए, हाइपरमेट्रोपिया के, कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट और कैन सी फॉर ऑब्जेक्ट। दूर की जो चीजें हैं उनको देख सकता है, नजदीक की चीजों को नहीं देख सकता। किस बेसिस में, हाइपरमेट्रोपिया एंड लॉन्ग साइटनेस। तो मैंने यहां चेंज कर दिया, कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट और कैन सी फार ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोज इंक्रीज की जगह इसमें डिक्रीज आ जाएगा, इंक्रीज की जगह क्या आएगा, डिक्रीज, डिक्रीज इन आईबॉल डिक्रीज हो जाएगा एंड इंक्रीज इन फोकल लेंथ, इंक्रीज इन फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर, एक्सेसिव कर्वेचर नहीं, ड्यू टू डिसेक्सिव कर्वेचर। ठीक है, जो कर्वेचर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें सॉरी डिक्रीज हो जाएगा, कर्वेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन कर्वेचर, डिक्रीज इन कर्वेचर, कर्वेचर क्या होगा उसमें, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन फोकल लेंथ एंड डिक्रीज इन कर्वेचर, जो आई लेंस का जो कर्वेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल की तो ये डायग्राम बनेगा। इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल का ये डायग्राम बनेगा, क्लोज ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं तो क्लोज बनाते हैं कोई ऑब्जेक्ट, ये हमने क्लोज ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्लोज, ये क्लोज ऑब्जेक्ट। ठीक है, नियर पॉइंट हो गया क्लोज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नियर ऑब्जेक्ट रेटिना पे बनती है, ये नॉर्मल मैन के लिए। जिसको ये डिजीज है, तो आप देखोगे डॉक्टर लाइन से बना देता, आई बॉल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो मान लीजिए आई बॉल ऐसे डिक्रीज हो गया आई बॉल, तो इमेज कहां बनेगी, आफ्टर रेटिना, क्योंकि रेटिना क्लोज आ गया, तो इमेज कहां बनेगी, आफ्टर रेटिना इन हाइपरमेट्रोपिया। तो ये पॉइंट यहां ध्यान रखना है कि इमेज इज फॉर्म आफ्टर रेटिना। उसमें क्या था, मायोपिया में क्या था, इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना। ठीक है, इसको यहां रफ कर दें और हम अब इसको यहां बना देंगे। आई बॉल क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो गया, तो नियर ऑब्जेक्ट, ये हमारी नियर ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, और आई बॉल हमारा ये डिक्रीज हो गया। इमेज कहां बनी, आफ्टर रेटिना, किसके अंदर, हाइपरमेट्रोपिया, किसके अंदर बनी है, हाइपरमेट्रोपिया। दिस इज आवर हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, कौन से लेंस का यूज करना है हम इसको ठीक करने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस। तो हम यहाँ क्या बना देंगे, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करेगा, ये नियर ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट, ये नियर ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज को कहां बना देगा, दूर बना देगा। और हमने क्या पढ़ रखा है कि नियर ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकता, दूर के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, ये देख सकता है, कैन बी सीन फॉर ऑब्जेक्ट। तो इसने क्या नाम किया, नियर ऑब्जेक्ट, ये नियर ऑब्जेक्ट है एंड नियर, और इसको फॉर बना दिया, यानी कि दूर बना दिया। और आई लेंस क्या कर सकता है, किसको देख सकता है, आई लेंस नियर, जो फॉर ऑब्जेक्ट है ना, इट कैन बी सीन फॉर ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया हो गया।
अगर मायोपिया नाम कर लेते हो तो इसको बिल्कुल अपोजिट करना है, पर डायग्राम थोड़ा ध्यान रखना है, नियर बनाना है और डायग्राम पे बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ डायग्राम हमारे बहुत जरूरी है सीबीएसई के अंदर मार्क्स के लिए, और सीबीएसई के अंदर मार्क्स जो मिलते हैं डायग्राम के अलग से मिलते हैं, तो ये ध्यान रखो 6-7 मार्क्स तो डायग्राम के हो जाते हैं, तो आप डायग्राम पे अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, क्या आता है इसके अंदर? थर्ड हमारे पास प्रेस बायोपिया। जो प्रेस बायोपिया है ये भी ओल्ड एज में होता है, और किसकी वजह से होता है? इसका रीजन क्या लिखेंगे? ओल्ड एज में सिलेरिस मसल्स लॉस देयर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि इसके अंदर नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट एंड फोर ऑब्जेक्ट, नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट, यानी दोनों डिजीज आ जाती है, वेल एज फार ऑब्जेक्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, ना तो इसको नजदीक का दिखाई देता है, ना ही इसको कहां का दिखाई देता है, दूर का दिखाई देता है, इसके कोई डायग्राम नहीं है। ठीक है, तो नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों नहीं दिखाई देती। कि इसका रीजन क्या हो गया, कोज क्या हो गया? इसका कोज हो गया इसके अंदर सिलेरिस मसल लॉस इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। सिलेरिस मसल्स क्या करती है? अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लॉस करती है। ठीक है, तो जो सिलेरिस मसल्स है, सिलेरिस मसल्स है, मसल्स लॉस इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर सिलेरिस मसल्स अपनी फ्लेक्सिबिलिटी क्या कर देती है? लॉस कर देती है। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसको ठीक किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। इट कैन बी करेक्टेड बाय बाइफोकल लेंस। किसका यूज करेंगे? बाइफोकल लेंस। अब बाइफोकल लेंस क्या होता है? इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, बाइफोकल लेंस को हम डायग्राम की हेल्प से क्या काम कर सकते हैं? समझ सकते हैं। बाइफोकल लेंस में देखिए, बाइफोकल लेंस के अंदर क्या काम कर सकते हैं? इसको डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। तो हमने देखो जो बूढ़े लोग होते हैं, आप उनको ध्यान से देखना, जिनके चश्मे लगे होते हैं, तो हालांकि जरूरी नहीं कि सभी को ये बीमारी हो, पर जिनकी बीमारी होती है तो उनके जो लेंसेज है ये हमारे क्या हो गया? स्पेक्स हो गए। तो स्पेक्स है ना, इस तरीके से बनाओ, उसमें आप देखोगे थोड़ा सा निशान लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है? उसके अंदर एक निशान लगा होता है। तो ये लेंस है, दो पार्ट्स में क्या रहता है? डिवाइड रहता है। दो पार्ट में क्या रहता है? डिवाइड। दो पार्ट में डिवाइड रहता है। फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, ये तो यूज होता है कॉन्वेक्स के लिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स के लिए, और अपर पार्ट है वो किसके लिए होता है? कनकेव। ठीक है, अपर पार्ट किसका बना होता है? कनकेव लेंस का। लोअर पार्ट किसका बना होता है? कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, और जब उसे क्लोज पढ़ना होता है, नजदीक का देखना होता है, तो वो लोअर पार्ट का यूज होता है, टू रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, जो भी उसको नजदीक का काम करना होता है तो नीचे वाले लेंस का यूज करेगा, और दूर का देखना है, फोर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है, तो वो ऊपर वाले लेंस का यूज करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्रेस बायोपिया हो गया। नेक्स्ट इज आवर एस्टिमेटिज्म। ठीक है, ये जो डिजीज है इसमें क्या होता है? एन पर्सन कैन नॉट सी साइमल्टेनियसली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, साइमल्टेनियसली नॉट सी वर्टिकल, नॉट सी प्रॉपरली आएगा, ठीक है, नॉट सी प्रॉपरली, ठीक है, नॉट सी प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन।
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन साइमल्टेनियसली, एक साथ। ठीक है, तो एस्टिमेशन क्या होता है, नॉट सीन प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस साइमल्टेनियसली। ठीक है, इस डिजीज में ऐसा होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन उसको ऐसे दिखाई दे रही है, उसके साथ साथ कोई वर्टिकल लाइन है, तो ये वर्टिकल लाइन प्रॉपरली नहीं दिखाई देगी। या तो उसको ये वर्टिकल लाइन इस तरीके से बैंड दिखाई देगी, या तो यूं बैंड दिखाई दे सकती है, या फिर यूं ऐसे करके बैंड दिखाई। ठीक है, अगर किसी को वर्टिकल लाइन बिल्कुल सीधी दिखाई देगी, ये वर्टिकल लाइन, तो उसको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, या तो उसको ऐसे बैंड करके दिखाई देती है, या फिर ऐसे, यानी कि बैंड दिखाई देती है लाइन। ठीक है, तो वो एडजस्ट नहीं कर सकता कि ये लाइन कहां पर है, तो इसलिए या तो वर्टिकल लाइन ऐसे दिखाई देती, वर्टिकल लाइन जो स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल, या तो इसको ऐसे दिखाई देगी या ऐसे, और हॉरिजॉन्टल है या फिर इस टाइप से, या फिर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे। ठीक है, इस तरीके से कर्व फॉर्म में दिखाई देती है इस डिजीज के अंदर। ठीक, इसको किसकी वजह से होता है, तो जो आई जो हमारा कर्वेचर है वो प्रॉपर कर्वेचर आई लेंस का नहीं बन पाता। तो कोज क्या हो गया, कोज डिफेक्ट इन कर्वेचर ऑफ आवर लेंस। ठीक है, तो डिफेक्ट किसमें हो गया, डिफेक्ट इन कर्वेचर ऑफ आवर लेंस, कर्वेचर इन आवर लेंस। जो हमारा लेंस है उसका सही तरीके से कर्वेचर, स्फेरिकल जो कर्वेचर वो नहीं बन पाता। ठीक है, इसको ठीक कैसे करेंगे, करेक्ट कैसे करेंगे, तो करेक्ट इज यूज बाय सिलेंड्रिकल लेंस। किसका यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करेंगे। तो देखिए हमने लास्ट दो में कोई डायग्राम नहीं है, सिर्फ इसको ध्यान रखना, मायोपिया जिसमें दोनों डिजीज होती है, किसकी वजह से होती है, जो ओल्ड एज के साथ साथ जो हमारी सिलेरिस मसल्स है जिसको लेंस को होल्ड करती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आ जाती है। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आने के लिए प्रेस बायोपिया हो जाता है, तो ना तो उसको नजदीक का सही ढंग से दिखता है ना दूर का। इसलिए किसका यूज किया जाता है, बाइफोकल का यूज किया जाता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं लेंस के, अपर पार्ट कौन सा हो गया कनकेव, लोअर पार्ट कौन सा हो गया कॉन्वेक्स। नजदीक का देखने के लिए वो किसका यूज करता है, कॉन्वेक्स का यूज करता है, और दूर का देखने के लिए कनकेव लेंस का यूज करता है। फिर उसके बाद हमारे पास एस्टिमेटिज्म आ जाता है, इसमें सही तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक साथ में दिखाई देती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल दिख रही है तो वर्टिकल में कोई डिफेक्ट आ जाता है, वर्टिकल है तो उसमें हॉरिजॉन्टल में डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें डिजीज में होता है। क्या कारण है इसमें, डिफेक्ट इन कर्वेचर इन आवर लेंस। हमारा जो हमारा लेंस है उसके अंदर सही रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बन पाता, सही स्फेरिकल फॉर्म नहीं ले पाता। ठीक है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, तो हम उसको करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यही सारे टॉपिक करेंगे। बिल्कुल बार बार यही बोल रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसके क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, कोर्स लर्न होनी चाहिए, रीजन करेक्ट कैसे किया जा सकता है, और इसके डायग्राम। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान से लर्न करना है इसके अंदर। ओके, थैंक यू।